हाय स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। आप इससे पहले भी मेरी कुछ वीडियोस देख चुके हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मीन मीडियन बोर्ड। ये किसी भी चैप्टर पेपर का सबसे लेंदी लगने वाला क्वेश्चन है, पर ये बहुत आसान होता है क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए जाते हैं। पर आपको मैं एक बात कह दूँ, बोर्ड्स के पेपर बनाने वालों को ये मालूम होता है कि आप बच्चे हैं और आप पेपर दे रहे हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होता। तो वो आपके लिए कभी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं देते हैं, वो छोटे छोटे नंबर्स देते हैं। बस वो आपको ये चेक करते हैं कि आप फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं। फॉर्मूला जानने के अलावा आप उसमें वैल्यू पुट करना जानते नहीं और आपकी कैलकुलेशन कैसी है। आप बिल्कुल ना डरें। मीन मीडियन मोड में बच्चे अक्सर टेबल बनाने से डरते हैं। आज मैं जो आपको मेथड बताऊंगी उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं मीन मीडियन मोड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन। आज हम पढ़ेंगे स्पेशली मीन के बारे में। अब मीन क्या है? जब आप छोटी क्लास में थे, लगभग 6-7 क्लास में, तो आप जानते थे कि मीन निकालने का एक ही मेथड है। जैसे वो आपसे कहते थे फर्स्ट 6 इवन नंबर का मीन निकालिए, है ना। मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इवन नंबर। तो जब आपको इवन नंबर की बात आती थी तो इवन में वो नेचुरल नंबर फर्स्ट 6 इवन, यहाँ पर वो आपको नेचुरल या होल नंबर जो भी होगा वो दे देंगे। अगर इन्होंने होल दे दिया तो सपोज ऐसे आएगा। तो अगर ये होल नंबर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम होल नंबर में आप जानते हैं 0। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होल नंबर है तो 0 आएगा, नेचुरल नंबर है तो नहीं आएगा। ठीक है, होल नंबर की बात जब आती है तो 0, 2, 4, 6, 8, 3, 4, 5 और ये 10। जब आप इनका करते हैं तो मीन निकालने का सीधा सा प्रोसेस क्या था? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटाज अपॉन नंबर ऑफ डाटा, है ना। ये बचपन में आप करते आए हैं। और डाटा का मतलब क्या है? सबको जोड़ दीजिए। 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितना करते थे हम? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 20, 30। ये हो जाएगा 30/6, यानी कि ये 5। आपका आंसर आ गया 5। ये जो था 7th-8th का मैटर। लेकिन जब आप 9th और 10th में आते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अब इसके लिए कुछ टर्म्स हमें समझनी पड़ती है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब आप मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो अब जब 9th-10th में आएंगे तो आपके सामने सीधे ये डाटाज नहीं आएंगे कि 0, 2, 4, 6, 8। अब वो आपके आगे रेंज देंगे। तो रेंज, वो डाटा जो देनी होगी उनको, रेंज कुछ इस तरीके से आएगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, कुछ इस तरीके से। तो अब आपको जब फॉर्मूला निकालना होगा तो आपको एक्स की फॉर्म में निकालना होता है, क्योंकि यहाँ हमने ये जो डाटा थे ना, इन्हें हम x1, x2, x3, x4 ये मानते थे। तो अब वो हमें एक्स की फॉर्म में, तो उस एक्स की वैल्यू निकालने को हम कहते हैं क्लास मार्क। आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, मेरी बताई हुई छोटी छोटी बारीकियाँ आपको बाद में काम आएंगी। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क निकालने का एक सीधा, क्लास मार्क को xi से डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। यानी कि यहाँ पे मैंने 0 और 10 लिखे तो 0 + 10 बाय 2, यानी कि 5। यहाँ पे 10 + 20/2, यानी 10 और 20 30, 30/2 करेंगे तो 15। अब फिर यहाँ पर 20 + 30/2, यानी कि आपका हो जाएगा 50/2, 50 यानी कि 25। अब आपको मैं एक बहुत ट्विस्ट वाली बात बताऊँ। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बच्चे ने कहा कि मैम मैं जब भी मीन करने जाता हूँ तो मेरा आंसर नहीं आता। वो पूरा फॉर्मूला सही करता था, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो रेंज निकालते वक्त प्लस की जगह माइनस करता था। और उसे क्लियर था कि मैं हर बार 10 में से 0 माइनस करते हैं तो 5 आता है, 10 में से 0 माइनस करेंगे 10, 10/2 करेंगे तो 5, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 10/2 5, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो
10 तो वो कहते थे मैम मेरी सारे क्लास मार्क्स सेम आ रहे हैं फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। मैंने कहा यही तो ट्विस्ट है, आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं, यही गड़बड़ है। हमें यहाँ माइनस नहीं करना। आप जब माइनस कर रहे हैं तो आप इनके बीच का विड्थ निकाल रहे हैं कि इन यहाँ पर गैपिंग कितनी की, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आप हमेशा ही नोटिस करेंगे कि जो आपको मीन मीडियन मोड में दी जाएंगी, ये रेंज दी जाएंगी, ये हमेशा सेम गैपिंग की रहेंगी। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें वो किस रेंज के बीच में, एक्चुअल में जो क्लास मार्क है वो इसका मिड पॉइंट है। 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच कौन सा नंबर आता है 15, 20 और 30 के बीच में कितना आता है। तो आप प्लीज़ ये बात कंफर्म कर लीजिए कि आपको कभी भी माइनस करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, पहला कन्फ्यूज़न सभी बच्चे यही करते हैं। दूसरा, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलों की तरफ। मैंने आपको क्या बता दिया, फर्स्ट में आपने पहले क्लासेस में आप क्या करते थे, सभी डाटास को जोड़कर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा करते थे। दूसरा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्लास मार्क निकालने का मेथड आपको सिखा दिया है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जब हमें इतना पढ़ लिया तो हम फॉर्मूलाज पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 बड़ा ईजी सा फॉर्मूला है, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ f, ओके, fi, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। ओके, मीन में होता क्या है, एक्चुअल में क्या है, आप टेबल को जो है समझने की कोशिश कीजिए। वो जब आपको देंगे तो वो आपको हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो आपको टेबल दे देंगे। ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे उनकी कोशिश ये रहेगी, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा देते हैं वो देते कैसे हैं। वो आपको यहाँ पर दे देंगे सारे क्लास इंटरवल, और मैंने आपको बार बार बोल दिया क्लास इंटरवल हमेशा सेम होंगे। ओके, तो वो आपको दे देंगे कि ये आपका, एक एग्जांपल ले रही हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और फिर वो आपको इनकी फ्रीक्वेंसी दे देंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बच्चे फ्रीक्वेंसी को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलेंगे, बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को कोई भी इवेंट कितनी बार हुआ, रिपीट कितनी बार हुआ, बार बार कितनी बार आया, तो वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अब वो 0 से 10 तक का कोई भी चीज़ जो है, जो घटना हुई है, वो जैसे सपोज़ 3 बार हुई, ये 2 बार हुई, ये 5 बार हुई, ठीक है। अब इस टाइप की कंडीशन वो आपको दे देंगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बना रही हूँ आपके लिए। फिर अब हमारा काम, मैंने आपको जस्ट पहले बताया, हमारा काम तो इससे होना नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे 0 से 10, तो 10 + 0 करेंगे 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 यानी 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 + 30 50, ये 25। ओके, जब ये निकल के आ जाएगा तो आप ये x के रूप है, x1 x2 x3। अब हम इसको नहीं देखेंगे, ये हमारे लिए गायब हो गया, आपको भूल जाइए। अब हमारे पास f है और x है, तो ये f1 और ये x1, क्योंकि पहले पहले नंबर पे आ रहा है ना, तो 3 5 जा 15, इनका मल्टीप्लाई आपको यहाँ लिखना है f(x), फिर 2 और 15 30, फिर 25 और 5 30, सॉरी 25 × 5 125। ओके, अब आप इन्हें, ये क्या है, अब यहाँ बच्चे कहते हैं मैम समीशन क्या है। बेटा समीशन कुछ भी नहीं है, समीशन यानी सम, जितना भी एफ आई है, जैसे f1 x1 f2 x2 f3 x3, इन सबका आप सम कर लीजिए, 170। ओके, और यहाँ पर अब उन्होंने क्या बोला है नीचे, समीशन ऑफ एफ आई, तो इनका सम कर लीजिए 3 4 5 6 7 ये 10। ओके, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल। अब हमें कहा जाएगा मीन निकालो, ये बहुत सबसे फर्स्ट पैटर्न है जो मीन का है। उन्होंने हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, हमें वहाँ पे कितना मिला 170, और समीशन ऑफ एफ आई हमें कितना मिला था, जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उनका हमें मिला था 10। कुछ नहीं है, मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 170 समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करना था। यहाँ पे आपको करना क्या था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। आप ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, कटा और आंसर आया 70। ये मैंने आपके लिए
एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया था जिसका हमने आंसर निकाला। बच्चे कहते हैं मैम हमारी बुक में तो बड़े बड़े फॉर्मूला दे रखे हैं। कोई नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं आपको एक वीडियो में 2 ही मेथड बताऊंगी। अब उसमें क्या होता है, ट्विस्ट क्या है, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ और आप प्लीज़, ये बच्चे सभी बच्चों के कोर्स में है और जनरली आता है। ये क्लास इंटरवल और यहाँ पर आपकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये कितना है 7। ये आपका दे रखा है 8। यहाँ पर दे रखा है 12, 13 एंड 10। वो आपसे कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। बच्चों के लिए घबराहट वाली बात होती है, बच्चे हर कोई इजी मेथड चाहता है। बेटा आपको मैं एक क्लियर बात बता देती हूँ कि आप नॉर्मल मीन मेथड निकालें या अज्यूम्ड मीन मेथड निकालें, और इसके बाद हमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे स्टेप डिवीज़न वाला। सब में मेथड एक है। कन्फ्यूज़न क्या होता है जब बच्चे यहाँ पे क्लास इंटरवल ले रहे हैं 0 to 10, देखें 0 to 10 लिया, 10 to 20 लिया, 20 to 30 लिया, 30 to 40 लिया। अब मैं आपके लिए इसके टेबल बना देती हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि हमने आपके लिए वीडियो में ये पूरी टेबल तैयार की है। यहाँ पर हमने सारे क्लास इंटरवल लिख लिए। देन हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा था, क्लास मार्क मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी का मुझे समीशन लेना था, वो मैंने ले लिया। अब जब कोई बच्चा ये कंडीशन पे आता है तो बेचारा घबरा जाता है। वो कहता है मैम यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, मैं तो इसे सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा कि ऐसा करो, घबराओ मत, इसमें ना कुछ अज्यूम्ड कर लेते हैं। तो अज्यूम करने के लिए उसने जितने नंबर ऑफ डाटा थे, टोटल हमारे पास 5 थे, 5 + 1 कर दीजिए। 5 + 1 आपको करना क्या है, यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ़ डाटा जितने भी हैं उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो जो नंबर आएगा उसको आप अज्यूम कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 का आधा 3, तो ये तीसरे नंबर पे कुल मिला के हमारी कोशिश रहती है मिड वाले को ले लें। ठीक है, इसे अज्यूम कर लिया। तो हमने कहा यार इसको है ना पूरे में ऊपर से नीचे तक माइनस कर दिया जाता है। ओके, तो चूँकि हम किसी चीज़ को, नंबर को आगे पीछे कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर a कर रहे हैं। a करने का मतलब x - 25 कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इसको a माना है। तो जो चीज़ हमें ना थोड़ा, उससे क्या है हमारे नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे। जैसे 5 में से 25 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ मैंने क्या करा, 5 में से 25 माइनस किया तो मेरा आया आंसर -20। इसी तरीके से 15 - 25 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -10। 25 में से 25 गया तो ये 0, 35 में से 25 गया तो 10। अब मेरे पास देखो नंबर कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं, सारे 0 0 0 वाले, ताकि मल्टीप्लाई अब मेरा आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा अब आप कहेंगे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा मैम? देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7 और मल्टीप्लाई -20, इसी तरह 8 -10, थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको इतने बड़े बड़े नंबरों से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे लिए जो क्लास मार्क से, पहले हम फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमारे लिए इसकी वैल्यू हो गई ख़त्म। अभी तक हमने पहले क्लास इंटरवल को ख़त्म माना था, अब आप इसको भूल जाइए। अब हमारे पास 2 ही पार्ट हैं। कैसे 2 पार्ट हैं? देखिए इसको करा तो अब हमारे पास एक तो ये फ्रीक्वेंसी है और एक ये। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें कैसे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, जैसे आपने पहले क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाला था तो अब इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, अब आपने इसको सोचना बंद कर दिया था। फिर हमारा फर्स्ट वाला जो रूल था वो क्या था कि फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो। हमने देखा ये बड़े बड़े नंबर हैं तो हमने किसी नंबर को अज्यूम करके सबको माइनस कर दिया। अब हमारे लिए इसकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास एफ आई और डी आई। अब हम एफ आई, नया क्लास मार्क ये बना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ हम समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते थे उसकी जगह अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई डी आई विच इज़ इक्वल टू 110। अब फॉर्मूला वही रहेगा, जनरली क्या है मीन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। लेकिन जब आप ये निकाल रहे होंगे तो उसी टाइम ए आएगा, अरे भाई मुझे भी तो ले लो,
मैंने आपकी मदद की है। यहाँ पे सब जगह मैंने आपके नंबर छोटे बना दिए थे माइनस होके, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और मैथ्स का रूल है, अगर आप किसी चीज़ को हटाते हो तो वापस उसको एंड में लाना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ हटा नहीं सकते। बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 25, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 25 अज्यूम किया था आपने, यहाँ पे क्या था 110, ये आया 50। कैलकुलेट करेंगे तो 25 + 2.2 विच इज़ इक्वल टू 27.2। करना क्या था वापस बता देती हूँ। क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आप क्लास मार्क जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए। आपको लगेगा ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं और मुझे अज्यूम मेथड करना है, तो बस आपको मिड पॉइंट पे जो नंबर है उसको अज्यूम करना है। उस अज्यूम किए हुए नंबर को सब में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद वो नया डी बनेगा। अब आप FI ना करके FIDI करेंगे, उनका समीशन निकाल लेंगे। देखिए जो माइनस में नंबर है उन्हें माइनस में लेते जाना है, और आप जानते हैं इंटीजर को जोड़ना घटाना। अब आप समीशन ऑफ FIDI अपॉन समीशन ऑफ FI कर रहे थे, पर उसी वक्त A प्लस भी करना पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ को आपने हटाया है उस आपकी हेल्प के लिए अज्यूम करा है, कैलकुलेशन को आसान बनाया है, तो उस अज्यूम की हुई चीज़ को आपको एंड में जोड़ना भी पड़ेगा। आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पिछले फॉर्मूले में बस आपको ये एक चीज़ का ट्विस्ट था और आपका अज्यूम भी मेथड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट। और जल्दी ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको आगे के मेथड बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। ओके बाय।